पाकिस्तान पर स्ट्राइक शुरू हो चुकी। 1 2 नहीं 16 स्ट्राइक की है। लेकिन भारत ने कैसे ये स्ट्राइक की है, कब कब की है, क्या क्या किया है, आपको बताऊंगा। उससे पहले बताता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह कैसे पाकिस्तान को चेता रहे हैं। के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाए। हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची। दर्शकों 16 स्ट्राइक हो चुकी है और अब फाइनल स्ट्राइक का समय आ गया। लेकिन मैं आपसे ये बात क्यों कह रहा हूं दर्शकों, आज आपको बताता हूं। पहलगाम आतंकी हमला हुए 11 दिन बीत चुके हैं और हमले के बाद से एक ही सवाल पूरा देश कर रहा है कि आखिर पाकिस्तान पर हमला कब होगा, पाकिस्तान पर कब तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। ये आप लोग भी पूछ रहे हैं दर्शकों। लेकिन आपको आज एक चीज बताता हूं दर्शकों, महाभारत के कई कथन आपने सुने हो, उसमें से एक कथन है रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। और पाकिस्तान से बदला लेने के लिए पीएम मोदी सरकार यही रणनीति अपना रही है दर्शकों। जो महाभारत में कहा गया था वही अपनाया जा रहा है। मोदी सरकार बैटल ग्राउंड पर एक्शन से पहले आर्थिक स्ट्राइक कर रही है और पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखा रही है। जो पाकिस्तान पहले से ही दूसरे देशों के सामने कटोरा लेकर भीख मांगता था, अब उसकी हालत और बदतर हो रही है। पाकिस्तान के हाथ में मोदी सरकार भीख मांगने के लिए कटोरा भी नहीं छोड़ने वाली है और आज इसके सबूत मैं आपको दूंगा। उससे पहले बड़ी खबर, तनाव के बीच पीएम आवास पर बड़ी बैठक चल रही है दर्शकों। बड़ी जानकारी इस समय मेरे पास है। प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक, एनएसए अजीत डोभाल नेवी चीफ बैठक में शामिल हो चुके हैं। नेवी पाकिस्तानी जहाजों के लिए भारतीय बंदरगाह बंद कर दिए गए दर्शकों। बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं मैं और आप सोचिए पाकिस्तान पर एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं, लेकिन इधर पाकिस्तान को कमजोर किया जा रहा है और 1 2 नहीं 10 से ज्यादा स्ट्राइक लगातार की जा रही है। देखिए पाकिस्तान की जान आफत में पड़ गई है। पहलगाम हमले के बाद भारत पाक के बीच तनाव इतना बढ़ गया है कि भारत की दनादन कार्रवाई से पाकिस्तान तिल तिल कर मर रहा है। पीएम मोदी की जोरदार स्ट्राइक पाकिस्तान पर शुरू हो चुकी है। ये स्ट्राइक बम गोला बारूद वाली नहीं, बल्कि मोदी अब सूखे गले से पाकिस्तान को पल पल मार रहे हैं। 26 बेगुनाहों की आतंकी हमले में सांस थमने के 24 घंटे के अंदर भारत की मोदी सरकार ने सिंधु जल संधि निलंबित कर दी थी। अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया था। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया था। यहां तक कि दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास पर भी कार्रवाई की गई। हमले के 48 घंटे बीते थे कि भारतीय फौज ने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी। पाकिस्तानियों को भारत से खदेड़ने के लिए डेडलाइन दे दी गई। 28 अप्रैल तक पाकिस्तानियों को वतन वापसी का अल्टीमेटम दिया गया। मेडिकल वीजा पर भारत आए पाकिस्तानियों को भी 29 अप्रैल तक वापसी के लिए कहा गया था। भारत का यह एक्शन पहले से और जोरदार हुआ। 30 अप्रैल से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वालों पर डिजिटल स्ट्राइक शुरू की गई। इसी दिन पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस के दरवाजे बंद कर दिए गए।
महीना बदल गया, लेकिन मोदी की पाकिस्तान पर कूटनीतिक स्ट्राइक नहीं थमी। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या 30 तक सीमित कर दी। इस कार्रवाई के 24 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान के कई सारे यूट्यूब चैनल और पीएम शहबाज शरीफ तक को बैन कर दिया गया। अब पाकिस्तान से भारत का कारोबार बंद हुआ है। पाकिस्तानी जहाजों के लिए भारत के सभी बंदरगाह बंद कर दिए हैं। साथ ही डॉक और पार्सल सेवाओं पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। 11 दिनों में पाकिस्तान पर भारत की 16 स्ट्राइक हो चुकी है। इससे दुश्मन देश बिलबिला रहा है। ये पाकिस्तान के लिए स्लो पॉइजन जैसा है, इसलिए शहबाज से लेकर मुनीर तक भारत के आगे घुटने टेकने को मजबूर हैं। पहलगाम हमले को अपनी गलती मानने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं रह गया है। कोई चारा नहीं बचा है और अब फाइनल स्ट्राइक होगी। लेकिन दर्शकों, क्या एक्शन लिया जा रहा है बताता हूं। अटारी बॉर्डर बंद कर दिया। क्या असर पाकिस्तान पर पड़ा है? 2023-24 में 3800 करोड़ का व्यापार हुआ था। एक्शन एक और, अटारी बॉर्डर बंद किया गया तो बॉर्डर बंद होने से पाक को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। दर्शकों, एक और एक्शन, सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया। पाकिस्तान के सामने प्यासा मरने की नौबत आ गई है और समझौता निलंबित होने से 80% खेती पर असर पड़ेगा। व्यापार बंद कर दिया है पाकिस्तान से और पाक को भारत से दवाइयां नहीं मिलेंगी तो आप समझिए बड़ा संकट होगा। एक और एक्शन, एयर स्पेस बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। कर्ज में डूबी पीआईए पर बंद होने की तलवार लटकने लगी है। यह सिर्फ शुरुआत है दर्शकों। बार बार मैं कह रहा हूं कि एक्शन लिया जाएगा और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जतिन का रुख करेंगे।